Hello friends, welcome back my channel Success Coaching Center. So guys, my name is Pooja and आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के उदाहरण. ओके, इससे पहले मैं आपको आव्यूह के बारे में बता चुकी हूँ, साथ ही प्रश्नावली 3.1 विद एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ. उन वीडियो का लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, बट यदि किसी को नहीं मिलता है वहाँ पे, तो वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं. तो प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें आपको सभी वीडियोस सीरियल वाइज मिल जाएंगी. ओके, तो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट. तो देखिए, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2. प्रश्नावली 3.2 में हमें क्या करना होता है, आव्यूह के योग और आव्यूह के अंतर पर बेस्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे. देखिए, आव्यूह का योग तथा अंतर. तो मान लीजिए कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं 2 4 3 2. ओके, और इन्हें हमें क्या करना है, प्लस करना है. तो प्लस करने के लिए सबसे पहले चेक करना होता है कि दिए गए जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम हो. तो यहाँ पर इसका ऑर्डर भी कितना है, 2/2, क्योंकि यहाँ पर 2 पंक्ति और 2 कॉलम है. इधर भी देखेंगे तो यहाँ भी 2 पंक्ति और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है. तो दोनों का ऑर्डर सेम है. ओके, तो ऑर्डर सेम है. तो देखिए, इस प्रकार से जोड़ा जाता है. जैसे कि जब हमें आव्यूह की समानता वाले भी हमने क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में, तो उसमें क्या किया था, आमने सामने के अवयव बराबर हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पे प्लस की जगह क्या साइन होता था, इक्वल्स टू का. तो बस यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो इनके आमने सामने के अवयव जो है आपस में जुड़ जाएंगे. जैसे 2 के सामने का अवयव है 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3. यहाँ पर 3 के सामने का अवयव है 3, तो 3 के साथ 3 प्लस हो जाएगा. यहाँ पर 4 के साथ 4 प्लस होगा और 2 के साथ 2 प्लस होगा. इस तरीके से हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, 3 और 2 5, 3 3 6, 4 + 4 8 एंड 2 + 2 4. तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल आंसर. सो आई होप आपको आव्यूह का योग करना आ गया होगा. अब जो आव्यूह का अंतर है वो भी इसी प्रकार से किया जाता है. मान लीजिए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं. ये मैं आपको ओनली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रही हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन, और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स दिए हैं. अब हमें इन्हें घटाना है, तो बस वही रूल फॉलो करना है. 6 के सामने वाला अवयव है 3, तो 6 में से माइनस होगा 3. 2 के सामने वाला अवयव है 1, तो 2 में से माइनस होगा 1. 3 के सामने वाला अवयव है 3, तो 3 में से माइनस होगा 3. और 1 के सामने वाला अवयव है 1, तो 1 में से 1 माइनस होगा. ओके, तो इसे सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 - 3 3, 2 - 1 1, 3 - 3 0 एंड 1 - 1 0. तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर. ओके, तो बस प्लस और माइनस करते टाइम हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है. नंबर 1 कि दिए गए आव्यूह का और जो ऑर्डर है, क्रम या कोटि है, वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है. और तब हम प्रोसीजर क्या है कि आमने सामने के अवयव ही आपस में जुड़ जाते हैं. सेम माइनस में बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, हम माइनस कर देते हैं. बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है. तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस. मैं आपको ऑलरेडी प्रश्नावली 3.1 में उदाहरण 5 तक सोल्व करवा चुकी हूँ. अब प्रश्नावली 3.2 के जो उदाहरण हैं वो उदाहरण नंबर 6 से स्टार्ट है, ठीक है. तो चलिए करते हैं आंसर. यहाँ पर हमें A = दिया है एक मैट्रिक्स और B = दिया गया है. हमें क्या निकालना है, A + B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम लिखेंगे A + B = A में क्या दिया है, √3 2 1 3 -1 0. उसके बाद प्लस का साइन, B की वैल्यू पुट कीजिए. B क्या दिया हुआ है, 2 - 2 √5 3
1 और 1/2। ओके, अब मैंने आपसे कहा है कि हमेशा आमने और सामने के अवयव जुड़ जाते हैं। तो √3 के सामने क्या है 2, तो ये हो जाएगा √3 + 2। 1 के सामने क्या है √5, ये हो जाएगा 1 + √5। -1 के आगे क्या है +1, तो -1 और +1। उसके बाद 2 के सामने का अवयव -2, तो 2 - 2। 3 के सामने का अवयव 3, तो 3 + 3। 0 के सामने 1/2, तो 0 + 1/2। अब हम इसे सोल्व करके लिखेंगे। देखिए सोल्व करने पर क्या होगा, √3 + 2 ऐसे ही रहेगा, 1 + √5 भी ऐसे ही रहेगा, -1 और प्लस का 1 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, 3 + 3 6 एंड 1/2। ये आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उदाहरण नंबर 7, इसमें हमें दिया गया है A बराबर एक मैट्रिक्स तथा B बराबर ये मैट्रिक्स, तब 2A - B ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं आंसर। हमें क्या ज्ञात करना है 2A - B। तो इसमें हम क्या करेंगे A और B की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। तो 2 को ऐसे ही लिखेंगे, इनटू में A की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 2 3 3 एंड 1। ओके, अब माइनस का साइन, उसके बाद B की वैल्यू पुट करेंगे। B की वैल्यू क्या है 3 -1 -1 0 3 एंड 2। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है 2 की मल्टीप्लाई करनी है A के एलिमेंट्स में, मतलब A के अवयवों में। ओके, तो जब भी मल्टीप्लाई करनी होती है तो ये 2 की मल्टीप्लाई इसके प्रत्येक अवयव के साथ होगी। कैसे होगी देखिए, 2 × 1, उसके बाद 2 × 2, उसके बाद 2 × 3, उसके बाद नीचे 2 × 2, फिर 2 की 3 में 2 × 3, 2 की 1 में 2 × 1 माइनस। अभी मैं आपको एक एक स्टेप खोल के लिख रही हूँ जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। आप चाहें तो इसे थोड़ा शॉर्टली भी लिख सकते हैं, मतलब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए इसको ओपन करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 एंड माइनस करना है 3 - 1 -1 0 3 एंड 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस करना है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है। क्या ऑर्डर है 2/3 का, ये भी एक 2/3 का मैट्रिक्स है। तो अब हमें क्या करना है आमने सामने के अवयव को माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या है 2, उसके बाद माइनस और सामने का अवयव क्या है 3। यहाँ पर आएंगे तो 4 माइनस और यहाँ पर क्या है माइनस का 1, उसके बाद 6, फिर माइनस एंड 6 के सामने का अवयव 3। सेम नीचे करेंगे 4, उसके बाद माइनस और माइनस का 1, उसके बाद 6 माइनस 0। ठीक है, 2 के सामने का अवयव 2 ही है, तो 2 - 2। अब इसे सोल्व करेंगे 2 - 3 माइनस का 1, 4 माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 5, 6 - 3 3, 4 और माइनस से माइनस कैंसिल यानी ये प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 1 5, यहाँ पर बचेगा 6 और 2 में से 2 गई 0। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए उदाहरण नंबर 8, यदि A बराबर एक मैट्रिक्स है और B बराबर ये मैट्रिक्स है तथा ये हमें इक्वेशन दे दी गई है 2A + 3x = 5B दिया हो तो अवयव x का मान ज्ञात करना है। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, जब भी आपको कोई इक्वेशन दी है आपको उसमें से x की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है, z की निकालनी है, जिसकी भी आपको निकालनी है, तो पहले आप इस इक्वेशन को यहीं पर सोल्व कर लीजिए और क्या कीजिए x की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद a और b की वैल्यू पुट कीजिए। जैसे कि हमें दिया है, हमें क्या दी गई है इक्वेशन, हमें इक्वेशन दी है 2a + 3x = 5b। तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना है।
तो 3x को इधर रहने देंगे और 2a उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5b माइनस 2a। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, यानी 1/3 और इसे हम लिख सकते हैं 5b माइनस 2a। ओके, अब करेंगे हम इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू पुट। तो हम क्या करेंगे अब a तथा b का मान रखने पर, ये हम लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो a तथा b के मान रखने पर, तो a तथा b का मान रखने पर क्या होगा x इक्वल्स टू होगा 1/3 ऐसे ही। ओके, उसके बाद 5b, b की वैल्यू क्या है, b पे हमारा वो है मैट्रिक्स, क्योंकि इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि वो 3/2 का मैट्रिक्स है। ओके, तो b क्या है 2 4, उसके बाद -5, फिर क्या है -2 2 एंड 1, उसके बाद माइनस का साइन। अब है 2 की इंटू करनी है a में, तो a में इंटू कीजिए 8 4 3 0 -2 6। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो कीजिए, देखिए 1/3 को ऐसे रहने देंगे। ओके, नाउ 5 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 माइनस, इधर 2 के मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 2 8 जा 16, 2 0 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा माइनस का 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें क्या करना है, इनको माइनस कर देना है। यहाँ पर 1/3 चल रहा है। अब देखिए, अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो आमने सामने के अवयव को घटा देंगे। 10 माइनस 16, ये क्या है माइनस का 10 और माइनस का 0। 20 माइनस 8, 20 माइनस 8, 10 माइनस और ये माइनस का 4, यानी 10 माइनस और माइनस का 4, माइनस का 25 और माइनस का 6, ये 25 भी माइनस का है और 6 भी माइनस का है, 5 माइनस 12। अब इसे करेंगे सोल्व, तो ये यहाँ पर हमारा बन जाएगा 10 माइनस 16 माइनस का 6, यहाँ बचेगा माइनस का 10, 20 माइनस 8 12, 10 और माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 4 14, माइनस 25 एंड माइनस का 6 कितना हो जाएगा 25 और 6 माइनस के 31। ओके, एंड 5 माइनस 12 इज -7। अब क्या करना है, 3 से कर देना है सबको डिवाइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक एक एलिमेंट को 3 से डिवाइड करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख देंगे यहाँ पर 6/3, तो माइनस का 6/3 ये हो जाएगा माइनस का 10/3, उसके बाद 12/3 और 14/3, यहाँ पर माइनस का 31/3 एंड लास्ट माइनस के 7/3। आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसे सोल्व करके भी लिख सकते हैं। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 6/3 माइनस का 2 माइनस का 10/3 ऐसे रहने देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 4 जो 12 एंड ये क्या रहेगा 14/3 ऐसे रहेगा, फिर माइनस का 31/3 भी ऐसे रहने देंगे और माइनस का 7/3। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब देखिए उदाहरण नंबर 9। इसमें हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। इसमें हमें 2 इक्वेशन दी हैं। तो देखिए करने का तरीका, सबसे पहले हम दी हुई इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट दी है x + y = 5 0 2 9, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद क्या दिया है, x - y = 3 0 6 और -1, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 इक्वेशन है। तो इक्वेशन सॉल्व करके x और y का मान निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है।
फिर भी अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सीख लो। तो क्या करना है, समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे तो उससे y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, जब भी इस तरीके से इक्वेशन को जोड़ें तो हमेशा लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड को जोड़ा जाता है और राइट साइड के साथ राइट साइड को जोड़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई और इक्वल्स टू के उधर के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये होगा 5029 प्लस 306 एंड -1। ओके, तो देखिए यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा 2x इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, आमने सामने की वैल्यू जुड़ जाएंगी। 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0 और 9 - 1 8। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 1/2 ब्रैकेट में 8 0 8 8। ओके, और इसे 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आएगा, 2 4 = 8, 2 4 = 8 0 एंड 2 4 = 8। तो ये आ जाएगा हमारा x का मान। अब हम निकालेंगे y का मान। तो y का मान हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम x का मान दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख दें और क्या करें, y का मान निकाल लें, या फिर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें, तब भी हमारा y का मान आ जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं x का मान समीकरण 1 में रख रही हूँ। तो मैंने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x + y = 5 0 2 एंड 9। ओके, x का मान है ये, तो x की जगह मैंने रख दिया। पहले मैं लिख लेती हूँ y = x को उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 5 0 2 9 और माइनस का x। ओके, इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं समीकरण 1 को। अब क्या करूँगी, मैं x का मान रख दूँगी, तो ये मेरा हो जाएगा 5 0 2 9 माइनस x का मान क्या है, 4 0 4 4। अब घटा दीजिए, तो y = आ जाएगा 5 - 4 5 - 4 2 - 4 2 - 4 0 - 0 और 9 - 4 इक्वल्स टू 5 - 4 1 2 - 4 माइनस का 2, 0 में से 0 गई 0 और 9 में से 4 गई 5। तो ये आ गया हमारा y का मान। ओके, तो ये हमारा x का मान है एंड ये y का मान है। यहीं पर मैंने लिख दिया है आंसर। अब है उदाहरण नंबर 10। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक समीकरण दी गई है और इसमें से x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए करते हैं इसे सोल्व। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले वही लिख लेते हैं। दिया है 2x 7 5 y - 3 प्लस 3 1 -4 2 इक्वल्स टू 7 15 6 एंड 14। ओके, तो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा 2x 5 2 = 10 7 2 = 14 एंड ये क्या हो जाएगा 2y - 6 प्लस 3 1 -4 2 इक्वल्स टू 7 15 6 एंड 14। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़िए 2x के साथ 3, यानी 2x + 3 10 - 4 10 - 4 14 + 1 14 + 1 एंड 2y - 6 + 2 इक्वल्स टू 7 15 6 एंड 14। ओके,
देखिए अब क्या लिख सकते हैं हम इसे, 2x + 3, 10 - 4 6, 14 + 1 15 एंड 2y ऐसे ही रहेगा, -6 और प्लस का 2 माइनस का 4 इक्वल्स टू 7, 15, 6 एंड 4। अब हम जानते हैं कि जब दो अवयव समान हो, मतलब उनके बीच में बराबर का निशान हो, तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, मतलब इनके आमने सामने के अवयव समान होते हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ x और y वाली वैल्यू ही उठाएंगे, क्योंकि हमें x और y का मान चाहिए ना, इसीलिए। तो ये हो जाएगा 2x + 3 बराबर हो जाएगा किसके, अपने सामने वाले अवयव के, मतलब 7 के। ओके, तो यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 - 3 एंड x = क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गए 4 / 2 इक्वल्स टू 2। ओके, अब एक y वाली इक्वेशन ले लेते हैं। 2y - 4 इक्वल्स टू है 14 के, तो यहाँ से 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14 + 4 मतलब 18, और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 / 2 9। तो इस प्रकार x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 एंड y इक्वल्स टू होगा 9। तो ये आ गए हमारे आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 11। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि दो किसान रामकिशन और गुरुचरण सिंह, ये किसानों के नाम हैं, केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती चावल, परमल चावल तथा नौरा चावल की खेती करते हैं। ये चावलों के प्रकार हैं। ओके, तो दोनों किसान द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपयों में की गई। निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूह में व्यक्त किया गया है। तो ए आव्यूह में हमें सितंबर माह की बिक्री दी गई है। ठीक है, ये हमारा एक आव्यूह है ए। इसमें बासमती, परमल और नौरा तीनों प्रकार के चावल की खेती दी गई है। जो बिक्री की है इस सितंबर महीने में, रामकिशन की है बासमती की 10,000, परवल की है 20,000, नौरा चावल की है 30,000। वही गुरुचरण सिंह जी की नीचे वाली है, बासमती चावल 50,000, परमल 30,000 और नौरा 10,000। इसी प्रकार हमें अक्टूबर माह की बिक्री दी गई है। तो अक्टूबर माह की बिक्री देखिए, ये हमें बी लिखा है। ओके, तो बी जो है वो अक्टूबर माह की और ए सितंबर महीने की है। तो इसमें हमसे 3 क्वेश्चन किए गए हैं, तो हम एक एक करके इनका आंसर लिखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि हमें सितंबर महीने की अलग से दी गई है ए और बी दी गई है अक्टूबर महीने की, और क्वेश्चन पूछा है कि सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। तो सम्मिलित का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ के उनका टोटल बताना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए और बी, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी करना है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात करनी है। तो जब भी हम कमी कैसे पता चलेगी कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कितने की कमी आई, तो क्या करेंगे, हम सितंबर में से अक्टूबर को घटा देंगे, यानी सितंबर में जितनी बिक्री हुई है अक्टूबर की बिक्री से उसे माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बिक्री की कमी हुई है, कितने का नुकसान हुआ है। उसके बाद यदि तीसरे किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री का प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, जो अक्टूबर माह की बिक्री है बी, उसका हमें क्या करना है, 2% निकालना है। तो करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमें क्या करना है, ए और बी को जोड़ देना है, क्योंकि हमें सम्मिलित बिक्री बतानी है। तो टोटल बताने के लिए हम क्या करेंगे, सितंबर महीने की बिक्री और अक्टूबर महीने की बिक्री दोनों को जोड़कर बता देंगे। तो लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। ओके, तो फर्स्ट के आंसर में हमें क्या करना है, ए और बी को जोड़ देना है, ए प्लस बी। ओके, तो ए की वैल्यू क्या दी गई है, लिखते हैं पीछे से देख के। देखिए ए का डेटा दिया हुआ है 10,000, 20,000, 30,000, 10,000, 20,000 और 30,000। गुरुचरण सिंह की दी गई है 50,000, 30,000, 10,000, 50,000, 30,000 और 10,000। ठीक है, अब हमें इसमें प्लस करनी है
बी की। तो बी में हमें क्या दिया गया है, बी की दी गई है 5,000, 10,000, 6,000। 5,000, 10,000 और 6,000, और अपोन में दी गई है 20,000, 10,000 और 10,000। ओके, तो जोड़ने का रूल हम सब जानते हैं, आमने सामने के नंबर जुड़ जाएंगे। तो 10,000 प्लस 5,000, 10,000 प्लस 5,000, 20,000 प्लस 10,000, 20,000 प्लस 10,000, 30,000 प्लस 6,000, 30,000 प्लस 6,000। सेम नीचे 50,000 प्लस 20,000, 50,000 प्लस 20,000। 30,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो 30,000 प्लस 10,000, उसके बाद 10,000 प्लस 10,000। ओके, अब इन्हें ऐड करके लिख देते हैं। तो इन्हें जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 10,000 और 5,000 कितने हो जाएंगे टोटल, 15,000। 20 और 10 30,000, 30 और 6 36,000, 50 और 20 70,000, 30 और 10 40,000 और 10 और 10 20,000। तो ऊपर वाली किसकी है, रामकिशन की, और नीचे वाली गुरुचरण सिंह। ओके, ऊपर आप चाहे तो चावल के प्रकार लिख सकते हैं जिस सीरियल सीक्वेंस में दिए गए हैं। पहले बासमती, उसके बाद परमल एंड लास्ट नोरा। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन ए का आंसर। अब ये जो है सम्मिलित बिक्री जो हमें पता चल गई है कि सम्मिलित बिक्री इतनी होगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो प्रश्न 2 में पूछा गया है कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात करनी है। तो कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए में से यानी सितंबर महीने की बिक्री में से अक्टूबर महीने की बिक्री को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, कमी। तो करते हैं ए माइनस बी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसमें हमें क्या करना है, ए में से बी को घटा देना है। तो ए का डेटा लिखिए, माइनस बी का डेटा, ओके। तो जब भी माइनस करेंगे तो आमने सामने के नंबर जो है माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 माइनस 5,000। 20,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, 30,000 में से 6,000, 50,000 में से 20,000, 30,000 में से 10,000 और 10,000 में से 10,000। तो इसे सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 10,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 5,000, 20 में से 10 गए 10,000, 30 में से 6 गए 24,000, 50 में से 20 गए 30,000, 30 में से 10 गए 20,000 और 10 में से 10 गई 0। ठीक है, डेटा वही है। ऊपर वाली जो पंक्ति है वो रामकिशन की है और नीचे वाली पंक्ति में किसका डेटा है, गुरुचरण सिंह का, गुरुचरण सिंह। तो ये होगी हमारी बिक्री में कमी जो आई है सितंबर और अक्टूबर माह में। तो यहाँ पर चावल के प्रकार लिख देते हैं, बासमती, परमल और नोरा। तो ये हमारे क्वेश्चन 2 जो है सोल्व हो गए हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में है, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो अक्टूबर माह में जो बिक्री हुई है इसका हमें 2% निकालना है।
तो निकालते हैं। अक्टूबर माह में ऑप्शन बी की खेती हुई है, तो बी का कितने % निकालना है? 2%। तो लिखते हैं। देखिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 3 का आंसर। तो इसमें हमें क्या करना है? बी का 2% निकाल देना। ठीक है, तो प्रतिशत क्या होता है? 2/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 इंटू कर दी बी की। ओके, तो अब कीजिए, तो 2/100 क्या हो जाएगा? 0.02। और ऑप्शन बी का डेटा हमें क्या दिया गया है? 5000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और 10,000। इसे भाग दीजिए 0.02 से। यहाँ पर हमारा बचेगा 100, यहाँ पर बचेगा 200, यहाँ पर बचेगा 120, नीचे 400, यहाँ पर 200 और यहाँ पर भी 200। तो बस ऊपर वाली पंक्ति में आप नाम लिख दीजिए रामकिशन, नीचे वाली पंक्ति में गुरुचरण सिंह, ऊपर चावल के प्रकार बासमती, परमल और नोरा। तो हमने यहाँ पर क्या किया? सिंपली 0.02 से इन सभी को क्या कर दिए हैं? सबकी मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इस प्रकार मान हमने जो है तीनों क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। तो हम कह सकते हैं कि अक्टूबर महीने में राम किशन प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर क्रमशः 100, परमल पर 200 और नोरा पर 120 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। और जो गुरुचरण सिंह है वो प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर 400, परमल पर 200 और नोरा पर 200 लाभ अर्जित करता है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो आगे के एग्जाम्पल करने से पहले एक कंसेप्ट है आव्यूहों का गुणन। तो पहले इसे समझ लेते हैं, क्योंकि जो आगे के उदाहरण हैं वो इन्हीं पर बेस्ड है। ठीक है, तो आव्यूहों का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए, जब भी आपको 2 आव्यूह दिए गए हों, सपोज कीजिए इस प्रकार से 2 आव्यूह दिए गए हैं और हमें इनकी क्या करनी है? गुना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनकी करनी है गुना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें चेक करना है कि मान लीजिए कि ये a = है और दूसरा आव्यूह जो है ये b = है। ओके, यहीं पर लिख देते हैं b = है और हमें निकालना है a.b। तो a.b निकालने से पहले आपको चेक करना है कि a में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए b में पंक्तियों की संख्या। यानी इसकी जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि a के स्तंभों की संख्या बराबर हो b की पंक्तियों की संख्या के। क्योंकि अगर a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है तब आप गुणन नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इसको आपको याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स दिए गए हैं हम उनका ऑर्डर चेक करेंगे। तो देखिए, ए में स्तंभों की संख्या, ए में कितने स्तंभ हैं? 1 स्तंभ और 2 स्तंभ। कितने स्तंभ हैं? 2। अब बी में क्या चेक करनी है? पंक्तियों की संख्या। तो बी में पंक्तियों की संख्या चेक कीजिए 1 और 2, यानी दोनों बराबर हैं तो ए और बी की इंटू हो सकती है। अगर हम करना चाहें बी में ए की इंटू, तो अब क्या करेंगे? अब बी में स्तंभों की संख्या चेक करेंगे और ए में पंक्तियों की संख्या चेक करेंगे। तो बी में कितने स्तंभ हैं? 1 2 3, 3 स्तंभ हैं। और ए में कितनी पंक्तियां हैं? 1 2। तो यानी बी ए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बी में स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, इसलिए बी ए की गुना नहीं हो सकती। जबकि ए में स्तंभों की संख्या बराबर है बी में पंक्तियों की संख्या के, तो ए और बी की गुना हो सकती है। तो देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। a.b = ए की वैल्यू लिखिए 2 3 4 3 इंटू बी की वैल्यू लिखिए 2 7 6 3 2 3। ओके, तो सबसे पहले हमें अपनी कंडीशन चेक कर ली। तो ए और बी की गुना हो सकती है क्योंकि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। हमेशा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की जाती है। मतलब जो मैट्रिक्स पहले लिखा है उसकी पहली पंक्ति की
गुना करनी होती है दूसरे अवयव के स्तंभ के साथ। ओके, तो देखिए 2 की 2 में फिर जब हम पहली पंक्ति की दूसरी अवयव के स्तंभ के साथ गुना करेंगे तो आमने सामने के अवयवों की गुना होगी। 2 की गुना होगी 2 के साथ, यानी 2 × 2, फिर लगाएंगे प्लस का साइन, फिर क्या 4 की करेंगे 7 के साथ, तो 4 × 7। ओके, इसी तरीके से अब इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो हमें यहाँ सेकंड वाला अवयव मिलेगा। 2 की 6 के साथ करेंगे 2 × 6 प्लस 4 की 3 के साथ 4 × 3। अब पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ कीजिए। 2 की 2 में 2 × 2 प्लस 4 की 3 में 4 × 3। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। देखिए आगे, अब जैसे हमने पहली पंक्ति की तीनों स्तंभ में कर दी है एक एक करके गुना, अब हम करेंगे दूसरी पंक्ति की पहले पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ। तो पहले पहली पंक्ति की गुना करते हैं पहले स्तंभ के साथ, मतलब दूसरी पंक्ति की गुना पहले स्तंभ के साथ। तो 3 की गुना होगी 2 के साथ, 3 × 2, फिर लगाएंगे प्लस का साइन, उसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई होगी 7 के साथ, तो 3 × 7। ये हमारा पहला अवयव आ गया। अब दूसरी पंक्ति की किसके साथ गुना करनी है? दूसरे स्तंभ के साथ। तो 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 6 के साथ, 3 × 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, 3 × 3। ये हमारा दूसरा अवयव आ गया। अब तीसरे अवयव के लिए तीसरे स्तंभ के साथ गुना करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ, 3 × 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, 3 × 3। बस अब इसे सोल्व करके लिखना है। तो देखिए 2 × 2 = 4 प्लस 4 × 7 = 28, 6 × 2 = 12 प्लस 4 × 3 = 12, 2 × 2 = 4 प्लस 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6 प्लस 7 × 3 = 21, 3 × 6 = 18 प्लस 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 3 = 9। तो ये हमने कर दी इनकी मल्टीप्लाई। अब इन्हें ऐड करके लिख दीजिए। 28 + 4 32, 12 + 12 24, 12 + 4 16, 21 + 6 27, 18 + 9 27, 6 + 9 15। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो आई होप आपको मल्टीप्लाई समझ में आई होगी। तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले आप इसको याद कर लीजिए कि जब भी हम गुना करेंगे तो हमें क्या करना है? ए में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी में पंक्तियों की संख्या। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तभी गुना होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, तो चलिए करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आंसर। इसमें हमें दिया गया है कि यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है और बी बराबर ये मैट्रिक्स है तो ए बी ज्ञात कीजिए। ए और बी की क्या करनी है? गुना। तो पहले हम यहीं पर चेक कर लेते हैं कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं है। तो ए में कितने स्तंभ हैं? 1 2 स्तंभ हैं, और बी में पंक्तियों की संख्या गिनिए 1 2, 2 पंक्ति हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो बराबर है। यानी ए में स्तंभों की संख्या बराबर है बी में पंक्तियों की संख्या के। तो इसका मतलब ए बी पॉसिबल है, यानी ए की बी में गुना हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लीजिए 6 2 9 3, उसके बाद डॉट। अब बी की वैल्यू पुट कीजिए 2 7 6 9 0 8। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 6 × 2 प्लस 9 × 7, ये हमारा आ गया फर्स्ट एलिमेंट, पहला अवयव। अब दूसरे अवयव के लिए पहली पंक्ति की दूसरे कॉलम के साथ 6 × 6 प्लस 9 × 9। अब पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ 6 × 0 प्लस 9 × 8। तो इस तरीके से हमारी पहली पंक्ति की तीनों अवयव आ गई। अब दूसरी पंक्ति के लिए करेंगे। दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ के साथ 2 × 2 प्लस 3 × 7, पहला अवयव खत्म। अब दूसरी पंक्ति की दूसरे अवयव के साथ 2 × 6 प्लस
3 इंटू 9। दूसरा अवयव आ गया। अब तीसरे अवयव के लिए करेंगे, इस पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिखिए, 6 2 जा 12, 9 7 जा 63, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81। 6 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 9 8 जा 72, 2 2 जा 4 प्लस 7 3 जा 21, 6 2 जा 12 प्लस 9 3 जा 27, 2 की 0 में मल्टीप्लाई करी 0 एंड 8 3 जा 24। ओके, अब इसे ऐड करके लिख देते हैं। तुम्हारा आंसर आ जाएगा, करिए, 12 प्लस 63 75, 36 प्लस 81 117, यहाँ पर हो जाएगा 72, 21 प्लस 4 25, 12 प्लस 27 39 एंड 24। ये आ गया हमारा आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। देखिए उदाहरण नंबर 13 में क्या बोला गया है। यदि a बराबर ये आव्यूह है और b बराबर ये आव्यूह है तो ab तथा ba ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ab नॉट इक्वल्स टू ba, यानी a और b की गुना करने पर जो वैल्यू आएगी और b और a की गुना करने पर जो वैल्यू आएगी वो बराबर नहीं होगी, मतलब अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, उसके बाद बी ए निकाल लेते हैं, फिर चेक कर लेंगे अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इक्वल्स टू है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत है, और अगर अलग अलग है तो ये ठीक है। बस यहाँ पर लिखा है कि दर्शाना है तो ऑब्वियसली करेक्ट ही होगी। चलिए करते हैं। तो a इंटू बी करने से पहले हमें क्या चेक करना है, a में स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या। तो कीजिए काउंट, a में कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, 3 स्तंभ हैं। अब b में पंक्तियों की संख्या चेक करते हैं, तो b में कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, इक्वल है, तो इसका मतलब a इंटू बी कर सकते हैं। तो हमने की a डॉट बी इक्वल्स टू, a का डेटा लिखिए 1 -4 -2 2 3 एंड 5 डॉट b की वैल्यू लिखिए 2 4 2 3 5 1। ओके, अब हमें क्या करना है, पहली पंक्ति की गुना करनी है पहले स्तंभ के साथ। तो 1 की इंटू होगी 2 के साथ, 1 इंटू 2 प्लस -2 की इंटू होगी 4 के साथ, -2 इंटू 4 प्लस 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, 3 इंटू 2। ओके, अब क्या करना है, अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ गुना करेंगे तो हमारे यहाँ पे दूसरा अवयव आएगा। तो 1 की 3 में कीजिए 1 इंटू 3 प्लस -2 की 5 के साथ -2 इंटू 5, उसके बाद 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। अब क्या करना है, सेम यहाँ पर करना है पंक्ति की स्तंभ के साथ। तो -4 की -2 के साथ -4 इंटू 2 प्लस 2 की 4 के साथ 2 इंटू 4 प्लस 5 की 2 के साथ 5 इंटू 2। ओके, सेम दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, -4 की 3 के साथ -4 इंटू 3 प्लस 2 की 5 के साथ 2 इंटू 5 प्लस 5 की 1 के साथ, तो 5 इंटू 1। ओके, अब करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके लिखिए, 2 1 जा 2 -8 3 2 जा 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 -10 एंड प्लस 3, उसके बाद 4 2 जा -8 प्लस 8 एंड प्लस 10, यहाँ पर -12 प्लस 10 प्लस 5। अब से सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 + 2 8 और -8 0, 3 3 6 10 - 6 माइनस का 4। ओके, ये देखिए माइनस का 4, उसके बाद 8 से 8 कैंसिल, यहाँ बचेगा 10 एंड 10 + 5 15 - 12 3। तो ये आ गया हमारी a डॉट b की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें निकालनी है b इंटू a। तो b इंटू a करने के लिए हमें क्या करना है, b में स्तंभों की संख्या चेक करनी है, a में पंक्तियों की संख्या चेक करनी है। तो b में स्तंभ कितने हैं, 1 2,
2 स्तंभ हैं और ए में पंक्तियाँ कितनी हैं 1 2, 2 पंक्तियाँ हैं, तो ओके यहाँ पर जो है बी इंटू ए पॉसिबल है, यानी बी की ए के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। तो अब हम क्या निकालेंगे, बी डॉट ए इक्वल्स टू, बी की वैल्यू लिखिए, बी की वैल्यू क्या है 2 4 2 3 5 1 इंटू ए की वैल्यू 1 -2 3 -4 2 एंड 5। अब कीजिए मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 की 1 के साथ 2 इंटू 1 प्लस 3 की -4 के साथ 3 इंटू -4। नेक्स्ट फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कीजिए, यानी 2 इंटू -2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 इंटू 2। अब फर्स्ट पंक्ति की थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति की करनी है पहले स्तंभ के साथ, तो 4 की 1 के साथ 4 इंटू 1 प्लस 5 की 4 के साथ 5 इंटू -4। अब दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2। अब दूसरी पंक्ति की तीसरे कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे, अब तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ 2 की 1 के साथ 2 इंटू 1 प्लस 1 की -4 के साथ 1 इंटू -4। नेक्स्ट 2 की -2 के साथ 2 इंटू -2 प्लस 1 की 2 के साथ 1 इंटू 2। उसके बाद 2 की 3 के साथ 2 इंटू 3 प्लस 1 की 5 के साथ 1 इंटू 5। ओके, अब कीजिए इसे सोल्व, तो सोल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी मल्टीप्लाई करने पर, 2 1 ज़ा 2 एंड माइनस का 12, माइनस का 4 प्लस का 6, 6 प्लस का 15, यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 और माइनस का 20, माइनस का 8 और प्लस का 10, 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2 और माइनस का 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा माइनस का 4 प्लस का 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 10 2 एंड 21, माइनस का 16 2 एंड 37, माइनस का 2 माइनस का 2 एंड 11। तो अब हमें क्या चेक करना है कि ए बी और बी ए की वैल्यू सेम है या अलग है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा मैट्रिक्स ही किसका बन रहा है 3/3 का, जबकि जब हमने ए इंटू बी की थी, ये देखिए ए डॉट बी की थी तो मैट्रिक्स 2/2 का था, तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू है। तो बस हम लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, और ये हो गया है प्रूव्ड। ओके, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 14 उदाहरण में दिया है यदि ए इक्वल्स टू ये है और बी बराबर ये है, तो ए बी बराबर आता है ये और बी ए बराबर आता है ये, तो स्पष्टतः है ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। कहने का मतलब ये है कि जो आव्यूह है वो गुणन क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय का मतलब होता है कि ए बी की गुना करे और बी ए की गुना करे तो दोनों की वैल्यू एक जैसी नहीं आती। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि थ्योरम है, तो हम चाहे तो हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास ए और बी की वैल्यू है तो हम पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना है, ए की वैल्यू 1 0 0 -1, बी की वैल्यू 0 1 1 एंड 0। तो गुना करने के लिए ए में स्तंभक संख्या 2 है और बी में पंक्तियों की संख्या 2 है, इसका मतलब ए में स्तंभक संख्या बराबर है बी में पंक्तियों की संख्या के, तो गुना कर सकते हैं। गुना करने का रूल क्या है, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ गुना करते हैं और उनके अवयवों की यानी उनके संगत अवयवों की गुना होती है आमने सामने की। जैसे 1 की 0 के साथ 1 इंटू 0, 0 की 1 के साथ प्लस 0 इंटू 1। उसके बाद
पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, 1 की 1 के साथ 1 इंटू 1 प्लस 0 की 0 के साथ 0 इंटू 0। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो 0 इंटू 0 और -1 की 1 के साथ करेंगे -1 इंटू 1। अब दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस -1 की 0 के साथ। तो इसे सोल्व करने पर हमारे पास आता है 0 1 -1 और 0। ओके, अब हमें निकालना है BA। तो अब निकालते हैं BA। तो यहाँ पर पहले B का अवयव लिखेंगे 0 1 1 0, उसके बाद A का अवयव 1 0 0 -1। इसमें भी स्तंभों की संख्या 2 है और इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, तो यानी BA की गुना भाषिता मतलब हम कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 की 1 के साथ कीजिए 0 इंटू 1 प्लस 1 की 0 के साथ 1 इंटू 0। 0 की अब दूसरे कॉलम के साथ 0 की 0 के साथ 0 इंटू 0 और 1 की -1 के साथ तो 1 इंटू -1। उसके बाद दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ 1 की 1 के साथ 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ 1 की 0 के साथ कीजिए प्लस 0 की -1 के साथ कीजिए। तो इसे सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा 0 -1 1 और 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखिए AB नॉट इक्वल्स टू होगा BA के। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि अतः आव्यूह गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। ओके, तो बस यही है इसका आंसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उदाहरण नंबर 15, इसमें क्या दिया गया है, यदि A बराबर ये मैट्रिक्स है और B बराबर ये मैट्रिक्स है तो A डॉट B का मान ज्ञात करना है। तो A डॉट B करने के लिए हमें क्या करना है, A में स्तंभों की संख्या चेक करनी है और B में पंक्तियों की संख्या चेक करनी है। तो A में कितने स्तंभ है 1 2 2 स्तंभ है और B में पंक्तियाँ कितनी है 1 2 2 पंक्तियाँ हैं। तो स्तंभों की संख्या बराबर है पंक्तियों की संख्या के, तो ठीक है हम A डॉट B कर सकते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं A डॉट B इक्वल्स टू A का मैट्रिक्स लिखिए 0 0 -1 एंड 2 डॉट B का मैट्रिक्स क्या है 3 0 5 एंड 0। तो अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 0 इंटू 3 प्लस -1 की मल्टीप्लाई भी 0 के साथ। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस -1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। उसके बाद दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो 0 इंटू 3 प्लस 2 की 0 के साथ 2 इंटू 0। अब दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। तो यहाँ पर सभी की मल्टीप्लाई क्योंकि 0 से हो गई है तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। तो यहाँ पर A डॉट B क्या आएगा 0। ओके, तो यदि दो अवयवों का गुणनफल एक शून्य अवयव होता है तो यह ज़रूरी नहीं है कि उनमें से एक अवयव जो है वो अनिवार्यतः शून्य अवयव हो। ओके, तो कहने का मतलब ये कि ज़रूरी नहीं कि एक अवयव पूरा 0 हो तभी आंसर 0 आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अवयव दोनों अवयव पूरी तरीके से 0 ना हो फिर भी आंसर 0 आता है, जैसे कि आप अभी देख चुके हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उदाहरण नंबर 16, यदि A बराबर एक मैट्रिक्स है, B बराबर ये और C बराबर ये, तो A ब्रैकेट में BC, ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना BC, इसका मतलब क्या होता है कि पहले B इंटू C करनी है, उसके बाद उसकी A से मल्टीप्लाई करनी है, तथा A डॉट B, इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब क्या है कि पहले A और B की गुना करनी है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें C की गुना करनी है। ज्ञात कीजिए और दिखलाइए कि ये नॉट इक्वल्स टू नहीं इक्वल्स टू, यानी बराबर होना चाहिए इसकी, ये दोनों आपस में क्या हो, इनकी वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए बी निकाल लेते हैं या फिर बी सी निकाल लीजिए, उससे फिर पहले देखिए पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ओके, या फिर हम अगर इसके अकॉर्डिंग चलें तो कुल मिला के जो दोनों वैल्यू है ना, ये दोनों बराबर की वैल्यू दे रखी है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो हमारी आंसर आएगा उसमें हम सी की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी,
ए डॉट बी इक्वल्स टू, तो देखिए ए में स्तंभों की संख्या कितनी है 1 2 3 और बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है 1 2 3, मतलब ए भी पॉसिबल है, ए बी की गुना हम कर सकते हैं। तो लिखिए ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 1 0 -1 -1 3 एंड 2 डॉट बी की वैल्यू है 1 0 -1 3 2 एंड 4। ओके, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए क्योंकि मैंने जो पेपर है वो चेंज कर दिया है तो मैं वैल्यू के बाद फिर से लिख रही हूँ, वरना मुझे बार बार वो पीछे पेपर को पलटना पड़ेगा। तो 1 2 3 1 0 -1 -1 3 एंड 2 डॉट बी की वैल्यू क्या है 1 0 -1 3 2 एंड 4। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या होगी देखिए 1 की 1 में 1 प्लस 1 की 0 में 0 -1 इंटू -1 +1। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 1 की 3 में 3 1 की 2 में 2 और -1 की 4 में -4। ओके, अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में 2 की 1 में कीजिए 2 0 की 0 में 0 और 3 की 1 में -3। उसके बाद सेकंड कॉलम में 2 3 जा 6 0 की करेंगे तो 0 और 3 4 जा 12। उसके बाद क्या करना है लास्ट रो की करनी है पहले स्तंभ में, तो 3 की 1 में कीजिए 3 1 जा 3 -1 की 0 में 0 और 2 की -1 में -2। अब थर्ड रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो 3 3 जा 9 -2 1 जा 2 और 4 2 जा 8। तो इससे सोल्व करने पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो इसे घटाने पर आएगी 1 + 1 2। ओके, इधर 2 + 3 + 2 5 -4 1 नीचे -1 12 + 6 18 1 एंड 15। तो ये हमारी आ गई ए डॉट बी। अब हमें क्या निकालना है, ए बी की तो हमने गुना कर दी, अब हमें इसमें गुना करनी है सी की। तो देखिए ए और बी की गुना तो हमने कर दी, तो ए बी की गुना करने पर क्या आया था 2 -1 1 उसके बाद 1 18 एंड 15 डॉट सी की वैल्यू क्या दी हुई है 1 2 3 -4 2 0 -2 एंड 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2, फिर सेकंड कॉलम में 2 2 जा 4 और 1 की 0 में 0। उसके बाद थर्ड कॉलम में 2 3 जा 6 -2। उसके बाद फोर्थ कॉलम में तो 2 की 4 के साथ -8 और 1 की 1 के साथ +1। ओके, सेम नीचे अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में -1 की 1 के साथ -1 18 2 जा 36 -1 की 2 के साथ -2 0 में करेंगे तो 0 -1 की 3 के साथ -3 और 18 के -2 के साथ -36। उसके बाद -1 के -4 के साथ +4 और 18 के 1 के साथ 18 नीचे 1 के 1 के साथ 1 15 2 जा 30 1 की 2 के साथ 2 और 15 0 में करेंगे 0 1 की 3 के साथ 3 और 15 के -2 में करेंगे तो -30 1 के -4 के साथ करेंगे -4 और 15 के 1 के साथ करेंगे तो 15। ओके, तो इसे सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 4 4 4 -7 35 -2 -39 22 31 2 -27 एंड 11। ओके, तो ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमने जो है लेफ़्ट हैंड साइड निकाल ली है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड की। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम राइट हैंड साइड की निकालेंगे। तो देखिए ये हमने निकाल ली है ए बी डॉट सी। अब हम निकालेंगे, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इसमें पहले हम बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। बी और सी की मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसमें हम ए की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हमें करनी है बी और सी की मल्टीप्लाई, उसके बाद उसमें ए की मल्टीप्लाई। ओके, देखिए अब हम करेंगे बी डॉट सी। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1 0 -1 3 2 एंड 4 डॉट सी की वैल्यू क्या है 1 2 3 -4
2 0 -2 एंड 1। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 की 1 में कीजिए 1 प्लस 3 की 2 में कीजिए 3 2 जा 6। अब यहाँ पर सेकंड कॉलम के साथ 1 की 2 में करेंगे 2 प्लस 3 की 0 में करेंगे 0। अब थर्ड कॉलम के साथ 1 की 3 में करेंगे 3 और 3 की -2 में करेंगे -6। अब लास्ट कॉलम के साथ तो 1 की -4 में करेंगे -4 और 3 के 1 में करेंगे तो प्लस का 3। उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 के 1 में करेंगे 0 और 2 की 2 में करेंगे 4। उसके बाद 0 की 2 में करेंगे 0 प्लस 2 की 0 में करेंगे 0। फिर 0 की 3 में करेंगे 0, 2 की 2 में करेंगे -4। फिर 0 की 4 में करेंगे 0 और 2 की 1 में करेंगे तो 2। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -1 और +1 -1 प्लस 4 की 2 में कीजिए 8, -1 की 2 में करी -2, 4 की 0 में करी +0, -1 की 3 के साथ करी -3 और 4 की -2 के साथ -8, -1 की -4 के साथ करी तो 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1 की 4 में करी 4। अब 4 की 1 में कीजिए प्लस का 4। तो इसे सोल्व करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 एंड 4 और 4 8। ओके, अब हमें क्या करना है, बी डॉट सी तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करनी है, इसमें ए की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई कर देंगे बी और सी में। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 2 3 1 0 -1 -1 3 एंड 2 डॉट। बी और सी की मल्टीप्लाई करके हमने अभी निकाली है 7 4 7 2 0 -2 -3 -4 -11 -1 2 एंड 8। ओके, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 की 7 के साथ की हमने 7 प्लस 1 की 4 के साथ 4 -1 की 7 के साथ माइनस का 7। अब दूसरे कॉलम के साथ 1 की 2 के साथ 2, 1 की 0 के साथ 0 प्लस 1 की -2 के साथ करी तो 2। अब 1 की -3 के साथ -3, 1 की -4 के साथ -4 और -1 माइनस का 11 प्लस का 11। उसके बाद 1 की 1 के साथ -1 के साथ करी तो -1, 1 की 2 के साथ करी +2 और -1 की 8 के साथ करी -8। अब सेकंड की फर्स्ट कॉलम के साथ 2 7 जा 14 प्लस 0 प्लस 3 7 जा 21, 2 2 जा 4 प्लस 0 माइनस 3 2 जा 6। उसके बाद 2 3 जा माइनस का 6 प्लस 0 एंड माइनस का 3 की 11 में करेंगे 33। उसके बाद 2 की 1 में करेंगे माइनस का 2 प्लस 0 एंड प्लस का 24। उसके बाद थर्ड रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ 3 की 7 के साथ तो 21, -1 की 4 के साथ -4 और 2 की 7 के साथ प्लस का 14, 3 की 2 के साथ 6 प्लस -1 की 0 के साथ 0 और 2 की -2 के साथ माइनस का 4। उसके बाद 3 की -3 के साथ 9, -1 की -4 के साथ प्लस का 4 और 2 की 11 के साथ तो माइनस का 22। उसके बाद 3 की -1 के साथ माइनस का 3, -1 की 2 के साथ माइनस का 2 और 2 की 8 के साथ 16। ओके, अब कीजिए इसे सोल्व। तो इसे सोल्व करने पर हमारे पास क्या बचेगा 4, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4। उसके बाद 4 से 7 -11 4 एंड यहाँ पर माइनस के 7। नीचे 14 और 21 35 माइनस का 2 माइनस का 39 एंड 22। यहाँ पर 21 14 और माइनस का 4 इज़ 31, 6 माइनस 4 2 9 और माइनस का 22 प्लस का 4 ये हो जाएगा माइनस का 27। उसके बाद 11, क्योंकि 3 to 5 एंड 16 - 5 11। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो ए बी सी की वैल्यू है और ए डॉट बी सी की वैल्यू है ये बराबर है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आ गई राइट हैंड साइड।
और यही करना था हमें प्रूफ, तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमें a इक्वल्स टू दिया है, b इक्वल्स टू एक वैल्यू दी है और c इक्वल्स टू, ये तीन हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, a डॉट सी बी सी तथा a प्लस बी ब्रैकेट c का परिकलन करके सिद्ध करना है कि a प्लस बी, मैंने आपसे क्या कहा है कि जो ब्रैकेटों में वैल्यू दी होती है पहले हमें उसका सोल्यूशन करना होता है, उसके बाद हमारी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, उसके बाद c से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल्स टू में क्या करना है, a की मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, b की मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ और उन्हें फिर ऐड कर देंगे। तो चलिए पहले निकालते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद उसमें c की मल्टीप्लाई कर देनी है। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आंसर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी कीजिए, a की वैल्यू 0 माइनस 6 7 6 0 माइनस 8 7 8 0 प्लस b की वैल्यू है 0 1 1 1 0 2 एंड 1 2 0। तो जोड़ना मैं आपको बता चुकी हूँ कि आमने सामने के एलिमेंट जुड़ जाते हैं, 0 0 के साथ जुड़ जाएगा, 6 1 के साथ और 7 1 के साथ। देखिए मैं लिखती हूँ आगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम राइट हैंड साइड में a डॉट सी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो a डॉट सी, पहले हमने a की वैल्यू लिख ली, फिर c की वैल्यू निकली। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, तो 0 की 2 के साथ 0, 6 की -2 के साथ -12, 7 के 3 के साथ 21। उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -6 और 2 जा -12, 0 के -2 से 0, 8 3 जा 24। उसके बाद थर्ड रो की करी हमने फर्स्ट कॉलम के साथ 7 2 जा 14, माइनस का 8, ये माइनस का 8 है। ओके, तो माइनस के 8 और माइनस के 2 प्लस का 16, 0 के 3 में करी 0। इसे सोल्व करने पर आ गया 9 12 और 30। अब हम क्या करेंगे, अब हम BC की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद AC और BC को जोड़ देंगे तो हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब हम निकालेंगे B डॉट C। तो B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है 0 1 1 1 0 2 1 2 एंड 0 डॉट C की वैल्यू कितनी है 2 -2 एंड 3। तो इनकी कीजिए मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो की करनी है फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 की 2 के साथ 0 प्लस 1 की -2 के साथ माइनस का 2 एंड प्लस का 3। उसके बाद 1 की 2 के साथ अब दूसरी रो के फर्स्ट कॉलम के साथ 2 -2 की 0 के साथ 0 और 2 की 3 के साथ 2 3 जा 6। उसके बाद थर्ड रो की कॉलम के साथ 1 की 2 के साथ करेंगे 2, 2 की 2 के साथ करेंगे माइनस का 4 और 0 की 3 के साथ करेंगे तो 0। तो इसे सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1 8 एंड -2। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड के लिए AC प्लस BC कर देना है। तो AC की वैल्यू हमने अभी निकाली है, क्या थी 9 12 एंड 30। इसमें हमें प्लस कर देनी है 1 8 एंड -2। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + 1 10, 12 + 18 20, 30 और माइनस का 2 इज़ 28। ओके, तो अब हम कह सकते हैं कि हम A प्लस B डॉट C इक्वल्स टू आ गया हमारा AC प्लस BC के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आ गई है राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड। ओके, तो चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 में हमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें दिखाना है कि A की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि A × A माइनस करना है, फिर 23A माइनस 40I। तो हम क्या करेंगे, समीकरण में वैल्यू रखने से पहले A³ निकाल लेते हैं, उसके बाद इस समीकरण में सभी वैल्यू को पुट कर देंगे और फिर आंसर जो आएगा वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम A का स्क्वायर निकालेंगे, फिर A को A की उसमें गुना करके A³ निकाल देंगे। तो पहले हम करते हैं A × A, यानी कि A का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर क्या होगा, A की वैल्यू को 2 बार गुना कर दीजिए, 1 3 4 2 -2 एंड 2 3 1 1। ओके, उसके बाद क्या करनी है, इंटू कर देनी है हमें फिर से A में, 1 3 4 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 1। मल्टीप्लाई करने का सिंपल वही रूल है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। तो कीजिए क्या आ जाएगा, 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1 प्लस 2 की 3 के साथ करेंगे 6 प्लस 3 की 4 के साथ करेंगे 12।
उसके बाद फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 की 2 के साथ करेंगे 2, 2 की 2 के साथ करेंगे -4, 3 की 2 के साथ करेंगे 6। उसके बाद फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 के 3 के साथ करने पर 3, 2 के 1 के साथ करेंगे 2 और 3 के 1 के साथ करेंगे 3। उसके बाद सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के साथ तो 3 1 जा 3, -2 और 3 की 6 और प्लस का 4। उसके बाद 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, -2 और -2 प्लस का 4 और 1 और 2 की करेंगे प्लस का 2। उसके बाद 3 3 जा 9, -2 के 1 के साथ करेंगे माइनस का 2 और 1 के 1 के साथ करेंगे प्लस का 1। उसके बाद थर्ड रो की करेंगे 4 की 1 के साथ 4, प्लस 2 की 3 के साथ 6, प्लस 1 की 4 के साथ 4। नेक्स्ट 4 की 2 के साथ 8, माइनस का 2 और प्लस का 2 हो जाएगा -4 और 1 की 2 के साथ करेंगे तो प्लस का 2। उसके बाद 4 3 जो होते हैं 12, 2 के 1 के साथ करेंगे +2 और 1 के 1 के साथ करेंगे तो प्लस का 1। तो इस तरीके से हमारी मल्टीप्लाई हुई कंप्लीट। अब हम इसे कैलकुलेट करके लिख देते हैं। देखिए, तो इस तरीके से जो हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू आ जाती है 19, 1, 14, 4, 12 एंड 6, 8, 8 एंड 15। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर में एक बार फिर से ए की गुना कर देनी है, तो उससे हमारे क्या हो जाएगा, ए की क्यूब निकल के आ जाएगी। ओके, तो रखिए आंसर, मतलब वैल्यू पुट कीजिए। तो ए स्क्वायर हमने अभी फाइंड आउट किया है, क्या है 19, 1। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम ए इस क्यूब करते हैं तो हम इस ए की पहले करेंगे और फिर इंटू करेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अब सीधा सीधा लिख दीजिए 1, 3 एंड 4, 2, -2 एंड 2, 3, 1 और 1। उसके बाद लिखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 19, 1, 14, 4, 12 एंड 6, 8, 8 एंड 15। तो इसे सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ 19 के 1 के साथ 19, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 14 3 जा 42। उसके बाद फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के साथ 1 की 4 के साथ 4, 12 की 2 के साथ 24, 6 की 3 के साथ 18। उसके बाद 1 की 8 के साथ 8, प्लस 2 की 8 के साथ 16, प्लस 15 3 जा 45। अब सेकंड रो की करेंगे तो 19 3 जा 57, माइनस के 2 के 1 के साथ माइनस का 2 और प्लस का 14। उसके बाद 4 3 जा 12, माइनस का 24 एंड 1 की 6 के साथ प्लस का 6। अब थर्ड कॉलम के साथ 3 की 8 के साथ 24, माइनस 2 की 8 के साथ माइनस का 16 और 1 की 15 के साथ प्लस का 15। अब 19 की 4 के साथ करेंगे तो 76, 2 की 1 के साथ करेंगे +2 और प्लस का 14। 4 की 4 के साथ 16, 2 की 12 के साथ 24 और 1 की 6 के साथ इसकी कर रहे हैं अब हम। ओके, तो 6, 4 की 8 के साथ 32, प्लस 2 की 8 के साथ 16 एंड प्लस 1 की 15 के साथ 15। इसे सोल्व करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 63, 46, 69, 69, -6, 23, 92, 46 एंड 63। ओके, अब हम क्या करेंगे, फाइनली हमें जो इक्वेशन दी हुई है उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमें इक्वेशन दी है a क्यूब माइनस का 23a माइनस का 40i। ओके, और सोल्व करने पर इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, a क्यूब हमने अभी निकाली है, ये रही, ये हमारी किसकी वैल्यू है, a क्यूब की। ओके, तो a क्यूब की जगह इसे रख देते हैं 63, 69, 92, 46, -6, 46, 69, 23 एंड 63। उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है और 23 की इंटू कर देनी है a में। एक में एलिमेंट की वैल्यू क्या है 1, 3, 4, 2, -2 एंड 2, 3, 1 एंड 1। उसके बाद हमें करना है माइनस और 40 की इंटू कर देनी है आई के साथ। इस प्रकार जब भी आपको आई दिया हो, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हिंदी में इसे इकाइयाँ तत्समक आव्यूह कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कहने का मतलब ये है कि मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं उनकी जगह 1 1 कर देते हैं और बाकी सभी एलिमेंट 0 कर देते हैं। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे 3 × 3 का
आव्यूह यूज़ किया जा रहा है, यहाँ भी 3 गुना 3 का आव्यूह है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 गुना 3 का ही लेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं इसे सोल्व। देखिए, तो यहाँ पर हमारी ए क्यूब की वैल्यू को ऐसे ही लिख देते हैं 63, 69, 92, 46, -6, 46, 69, 23 एंड 63। उसके बाद क्या है, उसके बाद है माइनस। अब क्या करेंगे, 23 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ए की वैल्यू में, तो यहाँ पर हो जाएगा 23, यहाँ पर 23 2 जा 46 एंड 3 जा 69, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 69 माइनस का 46, 23, 92, 46 एंड 23। उसके बाद क्या करना है, प्लस 40 के मल्टीप्लाई कर दी आइडेंटिटी में, तो यहाँ पर क्या होगा, जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर माइनस है, तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 40, और ये देखिए 1 1 की जगह क्या आ गया 40। ओके, अब इसे करते हैं सोल्व। तो देखिए मैं इसे एक ही बार में लिख देती हूँ। यहाँ पर है 63, उसके बाद माइनस का 23, ओके, और फिर माइनस का 40। कहने का मतलब ये है कि देखिए ये आमने सामने के, मैंने आपको बताया है कि घटाया किस प्रकार जाता है, हमेशा आमने सामने के अवयव जो है वो माइनस होते हैं, तो 63 में से -23 होगा, फिर हमारे एक अवयव बनेगा, फिर क्या होगा उसमें से 40 को माइनस करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट फर्स्ट जो है वो घटा दिए। अब सेकंड और सेकंड इसी प्रकार में सारे लिख दूंगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आप यूज़ कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट आप कम टाइम में आंसर लिख सकते हैं। तो 69 इसमें से माइनस करेंगे 69 और माइनस कर देंगे 0। उसके बाद नीचे आएंगे 69 माइनस का 69 और यहाँ पर माइनस का 0। उसके बाद माइनस का 6 प्लस का 46, क्योंकि इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस, ओके, एंड माइनस का 40, इस माइनस का 40। उसके बाद क्या है 23 माइनस का 23 प्लस का 0। सेम लास्ट क्या करेंगे 92 माइनस का 92 और क्या करेंगे माइनस का 0। उसके बाद 46 माइनस का 46 और माइनस का 0। उसके बाद 63 माइनस का 23 और माइनस का 40। तो इसे सोल्व करने पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये एक शून्य या रिक्त अवयव है और शून्य या रिक्त अवयव को हमेशा ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड ये हमारा हो गया है प्रूफ। अब एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट एग्जाम्पल बचा है, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए उदाहरण नंबर 19 में क्या दिया गया है कि किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ। प्रचार क्या होता है, जैसे पर्चे बांटते हैं ना घर घर जाके, तो उस टाइप से। तो 3 तरीके से किया गया, एक तो टेलीफोन के द्वारा यानी फ़ोन करके लोगों को न्यूज़ दी गई, उसके बाद दूसरा क्या गया घर घर जाकर, और तीसरा क्या किया एक पेपर बनाए दिए गए पैम्पलेट और उन्हें बांट दिया गया। द्वारा एक संपर्क का शुल्क पैसों में नीचे अवयव ए में व्यक्त है। तो उसका जो खर्चा था वो नीचे लिखा हुआ था मूल्य, कि ए में जो प्रति संपर्क मूल्य था वो टेलीफोन का था 40 रुपये, घर घर जाकर था 100 रुपये और पर्चे द्वारा था 50 रुपये। तो एक्स और वाई 2 शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों का जो अवयव था वो बी था, जिसमें टेलीफोन द्वारा ये घर जाकर दे किया गया और पर्चे द्वारा ये किया गया। तो ये एक्स शहर में किया गया और ये वाई शहर में किया गया। एक्स और वाई जो है दोनों शहरों के नाम हैं। तो करना यह है कि एक्स तथा वाई शहरों में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात करनी है। तो कुल धनराशि ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं कहा है, सिंपली क्या कर देना है, बी की ए के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, बी की ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि प्रति संपर्क मूल्य हमारे पास ये रहा और जो हमारे पास तीनों प्रकार थे उस पर जो भी दोनों शहरों का डेटा यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे और बी के में इंटू कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल धनराशि पता चल जाएगी। तो हमें क्या करना है, बी और ए की कर देनी है मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर। तो यहाँ पर कुल धनराशि ज्ञात करने के लिए क्या करना है, बी और ए की गुना कर देनी है। तो हम क्या करेंगे, बी और ए की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बी डॉट ए। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 1000, 500, 5000, 3000, 1000 और 10,000। डॉट ए की वैल्यू कितनी है 40, 100 और 50। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट रो की करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1000 के 40 में कीजिए तो क्या आ जाएगा 40,000 प्लस
500 की 100 में कीजिए तो ये हो जाएगा 50,000, और क्या होगा प्लस इसमें कीजिए 5 5 जो 25 एंड 1 2 3 4 30 ये कीजिए। उसके बाद क्या करना है, सेकंड रो की करनी है फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई, तो 3 की 4 में करेंगे तो 12 एंड 1 2 3 4 0 लगा दीजिए। उसके बाद 10 की 10 में करेंगे तो 100 और क्या होगा 30। उसके बाद 10 की 5 में करेंगे तो 500 एंड 30। तो ये हमारा आ गया डेटा, तो इन्हें हम ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3,40,000, ये चला जाएगा 7,20,000। तो ये जो है ये एक्स शहर का डेटा है और ये वाई शहर का डेटा है। तो हम कह सकते हैं कि अतः दल द्वारा दोनों शहरों में जो खर्च की गई कुल धनराशि है वो 3,40,000 है एक्स शहर में और 7,20,000 है वाई शहर में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर अगर हम इसे रुपीज़ में लिखना चाहें तो रुपीज़ में क्या होगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा 3400 तथा नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 7,200। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाएं और ये जो मैथ की नई सीरीज़ स्टार्ट की गई है इसका लाभ करें। साथ ही आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें जिससे कि मैं उनका आंसर आपको दे सकूं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 के एक एक सवाल का सॉल्यूशन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।